हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये NIS DLED से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ये विज्ञप्ति जो है बिहार की है और ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार में भी उत्तराखंड की तरह ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती लास्ट ईयर आई थी। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं, ये 2020 की ही है वैकेंसी। और उस समय भी उन्होंने 2 साल के लिए NIS DLED का जो कोर्स है उसको मान्य नहीं कहा था, यानी 2 साल वाला चाहिए था। और NIS जो है वो तो 18 महीने का है। लेकिन बाद में कोर्ट के ऑर्डर ने, ये देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके अनुसार उन्होंने कहा नहीं भाई, NIS DLED को भी सेम वैल्यू दी जाए और DLED के बराबर माना जाए। और उनके लिए ये देखिए दोबारा से उन्होंने विज्ञप्ति निकालने के लिए कहा था। इसमें है कि NIS के माध्यम से प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण की डिग्री DLED की मान्यता हेतु पारित आदेश के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के प्राप्तांक दिनांक 19 मई द्वारा उक्त परीक्षण की मान्यता प्रदान की गई है। अब बताइए, तो यहाँ मान्यता दी गई, इन लोगों को ये फिर से फॉर्म भरने की डेट दी गई जीतने के बाद, और फिर इनको लिया गया। तो अब यह मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे DLED से जो NIS DLED वाले हैं वो तो इसमें मान्य होंगे ही होंगे, लेकिन फ़िलहाल उत्तराखंड में सिचुएशन ये है कि यहाँ पे DLED के कैंडिडेट बहुत कम है। ठीक है, कि मतलब जो जिनके पास उत्तराखंड के रहने वाले हैं और NIS से DLED किया हुआ है, ठीक है, प्लस CTET क्वालिफाई या UTET क्वालिफाई, इनकी जो संख्या है बहुत कम है। अगर बीच में कोई केस करता है हमारा BEd वाला कि NIS को ना लिया जाए, तो पहली बात तो है NIS को तो लेना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि 2 स्टेट यानी कि बिहार और शायद सिक्किम में, ये सिक्किम या मणिपुर है, यहाँ पे इनको ले चुके हैं। तो उत्तराखंड में कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से आज हमारे निशंक जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि पूरे भारत में हर जगह इनको लिया जाएगा। तो फ़िलहाल मतलब इनको लेना ही पड़ेगा, इस भर्ती में भी इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जो TET क्वालिफाई हैं NIS DLED वाले। तो अभी फ़िलहाल की जो भर्ती है इसमें BEd वालों को भी चांस मिलने के पूरे चांसेस हैं कि इनको मिल जाएगा चांस। और मेरा ये मानना है कि प्लीज़ कोई भी BEd का जो डिग्री धारक हैं वो इस भर्ती को डिले ना करे। किसी को भी सिलेक्शन मिले पर मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ सिलेक्शन ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ केस पे केस किए जा रहे हैं। तो कुछ चाहे बहुत ही कम बंदों का सिलेक्शन हो जाए BEd में, लेकिन होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत टाइम से जो पुरानी जो भर्तियाँ हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। तो ये नई भर्ती मतलब डिले ना हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू एवरीवन।